ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 16 मार्च 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफिरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भुलाते जाओ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पार्ट बजाने के लिए शरीर में आई हुई हूँ। अब फिर अशरीरी बन घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। एक सत्य बाप के साथ बुद्धि का संग हो, दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। और गीत सुना, आ गए दिल में तुम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा। फिर भी बाप समझाते हैं, क्योंकि अभी बाप इस महफिल में आए हुए हैं। महफिल तुम्हारी भी है, सारी दुनिया की भी है। भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ भक्तों की महफिल में, तो सभी भक्त ठहरे। उनमें भी फिर खास उन भक्तों की महफिल में आता हूँ जो भक्त मुझ परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हुए हैं। जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परम पिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में हाजिर हूँ। महफिल में कुछ खिलाया पिलाया जाता है। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ। जो आकर बाप के बने हैं वो समझते हैं बाप आया हुआ है हमारी इस महफिल में। फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे। खास तुम बच्चों की महफिल है, आम सबकी है। जहाँ बाप होगा वहाँ हम बच्चे भी होंगे। बाप कहते हैं, हम भी अशरीरी हैं, तुम भी जब अशरीरी थे तो मेरे पास थे। याद दिलाते हैं 5000 वर्ष हुए। लॉन्ग एगो कहते हैं ना, 5000 वर्ष से बड़ी मुसाफिरी होती नहीं है। भारतवासी बच्चे ये भी भूले हुए हैं कि शिव भगवान कब आए थे। उनकी जयंती मनाते रहते हैं, कहते हैं आए थे ज़रूर, लॉन्ग एगो। बहुत पुरानी बात है, परंतु कब आए थे ये कोई को भी पता नहीं है। कोई कहेंगे लाखों वर्ष हुए, कोई क्या कहेंगे। एक्यूरेट तो कोई को पता ही नहीं है। ये तो बाप ही बता सकते हैं। कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हम तुम बच्चों के पास इस महफिल में आए थे। दुनिया में शिव जयंती तो मनाते हैं, उसी दिन उनसे जाकर पूछो कि बताओ इनको कितने वर्ष हुए। गांधी की जयंती मनाएंगे तो झट बता देंगे इतने वर्ष हुए। शिव का कोई बता नहीं सकते। परंतु तुम बच्चे जानते हो शिव को तो बहुत समय हुआ जबकि आया था। वो तो कुछ भी जानते नहीं है। कहते हैं जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती किसकी मनाते हो? तो नाम रूप से न्यारा हो नहीं सकता है। जरूर भारत में ही आया था, तब तो जयंती मनाते हो ना। फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? याद करते हो, परंतु वो कब आया था? जरूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब भगवान को बैठ आना पड़े। भगवान किस रूप में आते हैं ये कोई भी नहीं जानते हैं। बड़ा चतुराई से कोई से पूछना है और फिर समझाना भी है। भगवान तो है निराकार। तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो हे परमात्मा, हे भगवान। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो इन चित्रों पर भी समझाना पड़े।
तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो उनको पूछेंगे कि ये कब आए थे, कैसे आए। निराकारी दुनिया से तो सब आते हैं। परमपिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, तो क्या किया? पतित को पावन कैसे बनाया? जरूर साकार में आकर मुख से समझाया होगा ना। कैसे बने पतित से पावन, तो जरूर ये समझानी मिली, जो समझ में आया और जीवन परिवर्तन हुआ, तब तो हुआ होगा ना। कोई शिक्षा तो दी होगी ना, ऐसे ही तो कोई कह ना सके। जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। भगवान आते हैं नई रचना रचने, तो जरूर कोई के तन में आया होगा। गाया हुआ है ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई। ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा हुआ है। ब्रह्मा मुख कमल से मनुष्य रचे जाते हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे होंगे। सिर्फ मेल रचे तो वृद्धि कैसे हो? सिर्फ फीमेल्स रचें तो भी वृद्धि कैसे होगी? इसलिए दोनों ही है ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, नहीं तो ब्राह्मण संप्रदाय कैसे बने? परमपिता परमात्मा रचता बेशक है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है, तो जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़ता होगा ना। ये बातें जो अच्छी रीति समझकर और धारण करेंगे, वही फिर औरों को भी समझा सकेंगे। जो पूरे राजयोगी होंगे, बाप को और राजाई को याद करते होंगे, जिसके लिए ही बाबा कहते हैं बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनो। सभी तो पूरा याद नहीं करते हैं, बाबा के पास आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो सहज है, चक्र को भी समझा है, 84 जन्मों का राज भी ठीक समझा है। 84 जन्म तो जरूर लेने हैं, और जो पहले नंबर वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे। अब ये तो सब ठीक है, परंतु याद में रहना यह बड़ा मुश्किल है। योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, उनको कैसे वश करें? उनका उपाय क्या है? कौन सा टाइम है जिसमें अच्छी रीति याद कर सकें? तो बाबा ने समझाया, यूं तो चलते फिरते उठते बैठते याद करो। अभी तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमसे पूछते हैं स्त्री को याद करते हो? अब नाम स्त्री का सुना और झट बुद्धि भागी स्त्री की तरफ। सिर्फ स्त्री की बात करी और बुद्धि कहाँ चली गई? स्त्री की तरफ। बुद्धि का काम हो गया ना। वैसे ही भले तुम कोई भी काम शरीर निर्वाह अर्थ करो, परंतु याद शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश कर। 5-10 मिनट भी याद करो। हाँ, ये माया भी विघ्न जरूर डालेगी, तो उसका काम जरूर करेगी। तूफान बड़ी जोर से आएंगे डगमगाने के लिए, परंतु फिर भी तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो। इस शरीर को भुलाना अथवा बाप की याद में रहना बात एक ही है। अपनी को आत्मा अशरीरी समझना पड़े। मैं असुल अशरीरी था, पार्ट बजाने के लिए ये शरीर लिया है, फिर अशरीरी बन घर जाता हूँ। बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो। बाप का घर वही है जहाँ अब जाना है। फिर ये बुद्धि में है कि बाप की प्रॉपर्टी है सतयुग, तो एक बाप की याद से वो भी याद आएगी। भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग में बुद्धि तो और तरफ जाती है। कन्या की सगाई हो जाती है तो फिर 1-2 की याद रहती है। भक्ति में कोई बैठेंगे तो भी माया विघ्न डालती है। बुद्धि धंधे आदि की तरफ चली जाएगी। माया की दुश्मनी है ना। भक्त देवताओं को याद करेंगे तो भी बुद्धि और तरफ भाग जाएगी। माया बुद्धि को ठिकाने लगने नहीं देती है। ऑफिस में जाते हो तो भी उसी कार्य में बुद्धि रहती है। इम्तिहान पास किया है तब ये काम करना होता है, उसमें बुद्धि लग जाती है। अव्यक्त चीज़ में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है, क्योंकि जो चीज़ दिखती नहीं है वहाँ बुद्धि को टिकाना होता है, तो वहाँ पे माया बहुत हैरान करती है। हाँ, वो मन को वहाँ से खिसका देती है।
भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है। अव्यक्त बाबा ने कहा, जब बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तब बाप खुश होते हैं। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं है, अभी तो है नॉलेज। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए एक की। अव्यभिचारी भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो। आजकल तो व्यभिचारी बन गई है, सबको याद करते रहते हैं तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते हैं। एक में पूरा निश्चय हो तो बाबा साक्षात्कार भी कराए। तो बाप समझाते हैं, मुझ एक को याद करो, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। तुम स्त्री को याद करते हो तो मुख से कुछ कहना पड़ता है क्या? ख्याल आया और बुद्धि भाग जाती है। ये बेहद का बाप तो सदा सुख देने वाला है। तो अब तुम्हारी सगाई कराते हैं उस परम पिता परमात्मा से। तो उसको याद करने का प्रयत्न करो। माया तो तूफान लाएगी, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु बाप को नहीं भूलना। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। ऐसे तो बहुत मनुष्य होते जो सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते। बहुत खराब संग होता है, इसलिए गाया जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। सत्य परम पिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बनाएगा। अभी तो सारी दुनिया पतित है, उनको संग चाहिए पतित पावन बाप का। तो जरूर उनको यहाँ साकार में आना पड़ेगा ना। सत्य है ही एक। सत्य की महफिल में तुम बैठे हो, हाँ, किसकी बातें सुन रहे हो? यही सत्य पिता परमात्मा है, जिस सत्य की महफिल में बैठे हो और उस सत्य की बात सुन रहे हो, इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहा। जानते हो हम आत्माओं का संग परमपिता परमात्मा के साथ है। फिर बाबा ने कहा, एक बाप के साथ ही बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहेगा तो ऐसे संग तारेगा, अर्थात पावन बनाएगा। पावन बनने बगैर उनके पास कोई जा नहीं सकते हैं। बाप खुद ही सिखलाते हैं, मेरे साथ कैसे योग लगाओ। पढ़ाने के लिए खुद आकर सन्मुख होते हैं। बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। पावन दुनिया है स्वर्ग, वहां के सुख अपार है। ऐसे नहीं कि वहां भी दुख है, दैत्य है, वहां तो दुख का नाम निशान नहीं रहता है। सो भी 21 जन्मों के लिए बाप तो यहाँ आकर पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, हम तुमको राजाओं का राजा बनाने सहज राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण का ही चित्र आ जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो ही ज्ञान का सागर है, वही तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। यह है स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनना। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को और तीनों लोकों को जानना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, बाकी इसमें कोई तकलीफ नहीं है। शरीर निर्वाह भी करना है। ऐसे नहीं कहा जाता कि कन्या को भी शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना है। कन्या को पति के पास रहना है, शरीर निर्वाह पति को करना है। कन्या को भी अपने पैरों पर खड़ा रहना है। एक कहानी है ना, एक कन्या ने बाप को कहा, मैं अपना नसीब खाती हूँ, तो तुम कन्याएं भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो। जितना पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म राज्य भाग्य करेंगे। कन्याओं का काम है पढ़ना और ससुर घर जाना। तुमको भी विष्णुपुरी स्वर्ग में भेजा जाता है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वो भी ऐसे ही करके कहानी सुनाते, सच्ची सच्ची बात तो यहाँ की है। बाप खुद बैठ उनका रहस्य सुनाते हैं। तुम सब कन्याएं हो। अदर कन्या भी अपना जीवन बना रही हैं। बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ेगा।
परंतु विरला ही कोई ऊंची तकदीर बनाते हैं। कोई तो बनाते बनाते फिर आश्चर्यवत भागंती हो, ऐसे बाप को भी फारगति दे देते हैं, डाइवोर्स भी दे देते हैं, क्योंकि शिव बाबा भी बाप भी है तो पतियों का पति भी है। ऐसे बाप को फारगति दे देते हैं, तकदीर को लकीर लगा देते हैं। सजनी है तो भी फारगति, बाबा ने कहा सजनी है तो भी डाइवोर्स देने से कौड़ी तुल्य बन पड़ेगी। कोई कदर कीमत नहीं करता कोई। ससुराल वालों की भी बद्दुआएं, पति को छोड़ के चली गई, रह नहीं सकी, सहनशीलता नहीं थी, रहना नहीं आता था, संस्कार कई तरह 36 लोग 36 बात करेंगे। और पियर में चली जाएगी, वो पियर वाले भी माँ बाप ही नहीं बोलेंगे बेचारे, क्योंकि अब उनका तो दिल का टुकड़ा है, वो नहीं बोलेंगे। बाकी तो भाई भाभियाँ बच्चे जो भी कोई आस पड़ोस वाले है ना, सब लोग बोलेंगे देखा कैसी थी, इसका संस्कार सही नहीं थे, ससुराल में नहीं टिकी, तो कहाँ इतनी इज्जत रही, खत्म हो गई ना। तो बाबा ने कहा सजनी है तो भी डाइवोर्स देने से कौड़ी तुल्य बन जाएगी। जो शोभा वहाँ रहने से है, सहन भी करना पड़ता है, एडजस्ट भी करना पड़ता है, समा भी लेना पड़ता है ना, जो भी है बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, परंतु जगह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। गायन भी हुआ है आश्चर्यवत डाइवोर्स देवंती फारगति देवंती, जिस बाप से 21 जन्म का भाग्य मिलता है उनको ही फारगति दे देते हैं। कोई तो आकर बाप का बनेंगे, कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे जो फारगति भी दे देंगे, डाइवोर्स भी दे देंगे। चलने से ही मालूम पड़ जाता है, चलन से ही पता चल जाता है। भले नहीं यज्ञ को बदनाम कितना भी करे फिर, है ना, फिर बदनाम यज्ञ को करते हैं कि यज्ञ जैसे नहीं वो बोलते या नाचना जाने अंगन टेढ़ा, नाचना खुद को नहीं आ रहा है, रहना जीना खुद को नहीं आ रहा है, और बदनाम यज्ञ को करेंगे, बड़ों को करेंगे, बाबा के घर को करेंगे। भगवान जैसा सुख लौकिक वाले नहीं दे सकते तुम्हारे, जो उन्हों बाबा को बदनाम करे और लौकिक का गीत गाए, भले वो कुछ भी नहीं करते होंगे, उन्हों का गीत गाएंगे। बाबा ने कहा कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे जो बाप को फारगति दे देंगे, डाइवोर्स दे देंगे, चलन से ही मालूम पड़ जाता है। विकार में जाते रहते, फिर छिप कर बैठ जाते, फिर लिख कर भेज देते कि बाबा भूल हो गई, क्षमा करो। अब 100 गुना दंड चढ़ गया, 100 गुना दंड तो चढ़ गया, फिर कैसे कैंसिल हो सकता है? सच बताने से आधा माफ भी हो जाए। इसलिए बाबा कहते छिपकर कभी विकार में नहीं जाना, ना फैमिलियरिटी में नहीं आना। क्रोध भी बहुत भारी भूत है, बहुतों को दुख देते हैं। बाप को 5 विकारों का दान दे, फिर वापस ले तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरी बात, कुसंग से अपनी संभाल करनी है, पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाचीत सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो। जो बाप के समान सुदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते। सुदर्शन चक्रधारी की निशानी है सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। सुदर्शन चक्रधारी मायाजीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त हैं वो हर कदम में पद्मा पदमपति हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे।
खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफिरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। और गीत कितना सुंदर सा है, आ गए दिल में तुम, मेरी नजरों में तुम, बच के नजरों से मेरी कहाँ जाओगे। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करते हैं। चलो।